गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार है तथा बच्चों को मेरा प्यार। मेरे आध्यात्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से सृष्टि के आरंभ के विषय में आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह रिसर्च पसंद आएगी और मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सृष्टि में त्रिदेवों का विशेष स्थान है। आप सभी ये जानते हैं कि हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को, पालनकर्ता विष्णु जी को और सृष्टि के संहारक शिव जी को माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई है। बहुत ही कम लोग शायद ये जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं तथा 18 पुराण हैं। वेदों में भगवान को निराकार बताया गया है तथा पुराणों में भगवान की कहानियां बताते हैं। कुछ समान बातों के अलावा सभी कुछ हद तक अलग अलग कहानियां बयान करते हैं। इसमें त्रिदेव के जन्म के साथ ही देवताओं के जन्म की कहानियां भी सम्मिलित हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए हैं तथा भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं, परंतु शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयंभू हैं और विष्णु जी की तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति शिव जी से हुई है। कहते हैं कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी हजारों कल्पों तक एक दूसरे से अनभिज्ञ थे। विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा अपने अस्तित्व की खोज करने के लिए हजारों वर्षों तक कमल की डंडी के अंदर भटकते रहे और अपने उद्गम स्थान को ढूंढते रहे। एक दिन उनकी दृष्टि शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु पर पड़ी। भगवान विष्णु को देखकर वे मुस्कुराए और बोले, चलो कोई तो है जिसका जन्म मेरे बाद हुआ है। इस पर भगवान विष्णु बोलते हैं कि ब्रह्मा जी देखो, आपका जन्म मेरी नाभि से निकले कमल से हुआ है, अतः आपसे पहले मैं आया हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस पर दोनों में बहस हो गई। तभी उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ दिखाई दिया और उसमें से आवाज आई कि आप दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय मैं करूंगा। आप दोनों में से जो मेरे ऊपरी छोर तक और जो नीचे के छोर तक पहले पहुंचेगा वही श्रेष्ठ होगा। तब भगवान ब्रह्मा हंस का रूप रखकर ऊपर की ओर जाने लगे तथा भगवान विष्णु जी वराह का रूप रखकर नीचे की ओर जाने लगे। हजारों वर्षों तक जाने के बाद भी उस अग्नि स्तंभ का कोई सिरा नहीं मिला। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि यह तो ज्ञान की तरह अनंत है, इस तक कोई कैसे पहुंच सकता है। तब उन्होंने सोचा, लगता है ब्रह्मा जी ने ऊपरी छोर ढूंढ लिया होगा। तब वो ये सोचकर वापस जाने लगे। तभी ब्रह्मा जी जो ऊपरी सिरे की ओर जा रहे थे बोले, मुझे मालूम है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मुझे खोज करने की क्या जरूरत है। तब उन्हें वहां केतकी का फूल दिखाई दिया और उससे उन्होंने कहा कि वह पूछने पर ब्रह्मा जी को ही श्रेष्ठ बता दे। तब विष्णु जी ब्रह्मा जी से बोले, लगता है आपने सिरा खोज लिया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ चाहो तो आप इस केतकी के पुष्प से पूछ लो। तभी उस स्तंभ से आवाज आई, असत्य है ये, और उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी आप असत्य कह रहे हो और आपने मेरा कोई सिरा नहीं देखा है। आपका तथा विष्णु जी का जन्म मुझसे ही हुआ है। आप इस सृष्टि की रचना करोगे परंतु आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। फिर उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि क्या आपने सिरा खोज लिया है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जो अनंत है उसे कोई कैसे खोज सकता है। इस पर शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि आप हमेशा मुझे प्रिय रहोगे और हर जगह पूजे जाओगे। इस प्रकार
त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई और उसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का तथा विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने का दायित्व सौंपा गया, भगवान शिव को संहार करने का। इसी के साथ मैं आज की कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी पसंद आएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। नमस्कार।